नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस पाइप एंड क्लिस्टर्ड यानी कि नल और टंकी वाले सवाल को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक में जो है ऑलरेडी आपके 4 टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो करवा दिया गया है। 4 टाइप्स बोलना सही नहीं रहेगा, 4 जो है ना वीडियो जो अपलोड कर दिए गए हैं, 4 क्लासेस हुए हैं इसके ऊपर। तो उसमें शुरुआत में आपको बेसिक से लेकर के, जो लोग बेसिक नहीं देखे हैं तो आप अगर शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआत में बेसिक हुआ है। बेसिक के बाद धीरे धीरे हम ऊपर लेवल की तरफ जा रहे हैं। अगर एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो या बैंक का एग्जाम दे रहे हो या फिर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल, अगर पेपर 2 आएगा आपका मेंस लेवल का, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अभी आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो एक बार क्या करिए, आप सभी इनके वीडियोस को पॉज कर दीजिए और पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं तो करवाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको जो है क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। एक टंकी में 2 इनलेट पाइप ए और बी है और एक आउटलेट पाइप मतलब पानी निकालने वाला, 2 पानी भरने के लिए, एक पानी निकालने के लिए है, सी लगा हुआ है। पाइप ए जो है अकेले खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है भैया। पाइप बी जो है अकेले टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, चलो ये भी समझ में आ गया। पाइप सी अकेले भरी हुई टंकी को 11.1/4 मिनट में खाली कर देता है, कर सकता है। यदि तीनों पाइप हम एक साथ स्टार्ट कर दें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, एनटीपीसी वगैरह के लैग क्वेश्चन है, रेलवे में इस तरह क्वेश्चन आएंगे। आपको यहाँ पे मैं टंकी बना लेता हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है ये टंकी। ये मैं इसलिए बनाता हूँ, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है कि मुझे अच्छा लगता है बनाने में, बस, और कोई रीजन नहीं है। एग्जाम में नहीं बनाना है। ये 2 पाइप लगे हुए हैं यहाँ पानी भरने के लिए, एक तीसरा है पानी खाली करने वाले। ये दोनों सुंदर लग रहा है ना दिखने में, मुझे अच्छा लगता है बनाने में। चलो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, ये सबको हटा देता हूँ, ये क्या क्या कर दिया मैंने। चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल पे। तो भैया 2 नल लगा हुआ है, नल एक ए है और दूसरा क्या है, नल बी है। समझ में आ रही बात, नल ए और नल बी है। नल नल यानी पाइप पानी भरने वाला, और एक तीसरा है सी, ठीक है, सी लिख लिया। अब इसका टाइमिंग दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है कि पाइप ए जो है वो टंकी को कितने मिनट में, 12 मिनट में। पाइप ए जो है 12 मिनट में भरता है, ठीक है भैया, 12 मिनट। पाइप बी जो है वो 18 मिनट में भर सकता है अकेले, ठीक है भैया, 18 मिनट ले लिया। और पाइप सी जो है 11.1/4, 11.1/4 को 11 × 4 44, एक 45/4 आप बोलोगे, है ना, 45/4। इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं 45/4 मिनट। इसको हटा देते हैं, गंदा लग रहा है। 45/4 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको इतना तो मालूम है कि अगर ये सब दिया रहे तो करना क्या होता है, सबसे पहला काम कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी बोलिए या इफिशियंसी बोलिए, बात एक ही है। कैसे निकालते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम नोमिनेटर का यानी अंश जो ऊपर वाला है उसका एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 12, 18 और 45 का एलसीएम लोगे तो 45, 45 दूना 90, 90 18 से कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, या 90, 45, 135 आएगा ना, वो नहीं कटेगा। नहीं, एक 4 बार में कितना हो जाएगा, 180। इसका एलसीएम हो जाएगा 180। एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। 180 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है भैया। अच्छा, नीचे में जो है हम लोग ऊपर में एलसीएम लेते हैं, नीचे में एचसीएफ लेते हैं। तो इसका नीचे में 1 होगा, इसके नीचे 1, तो 1 और 4 का एचसीएफ 1। इसका एलसीएम इतना आएगा 180। तो अभी ये मान के हम चलते हैं कि एलसीएम एचसीएफ निकालने आपको आता है। वैसे मैंने करवाया नहीं है, ये मान लेते हैं फिर भी तो आता है आपको, है ना। अगर किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे मान लो आपको कि 4/7 और 3/2, इस तरह का नंबर अगर हो, इसका एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं, 4 × 3 12, और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 7 और 2 का एचसीएफ करोगे तो 1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12।
नीचे वाले क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम। ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम करवाएंगे आपको, ये सब चीज़ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं। कैसे, 12 से 180 में भाग दोगे तो 12 से 180 में भाग दोगे तो 12 गुना 15 करोगे तो ये 180 आएगा। 18 में से 180 में भाग दोगे तो 18 गुना 10 180 आएगा। इससे भाग दोगे तो 45, 180 में अगर आप 45/4 से भाग लगाओगे, 45/4 से 4 ऊपर जाएगा, 45 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 गुना 4 कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये क्या निकला, कैपेसिटी निकला, यानी कि इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब ये 15 लीटर पानी भरेगा 1 मिनट में, ये 10 लीटर पानी भरेगा और ये 16 लीटर पानी क्या करेगा, खाली कर देगा। देखो लीटर बोलना मैथमेटिकली रॉन्ग है, लीटर हम गलत हो सकता है। कब गलत हो सकता है, लीटर में मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है जब सवाल में भी यूनिट ऑलरेडी दिया हो, जैसे कि गैलन वगैरह दे दिया जाता है, उस केस में कंफ्यूजन हो सकता है। यूनिट बोलना ज़्यादा सही रहेगा। अब लीटर ले सकते हो, इसमें दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको समझदारी होना चाहिए। जहाँ सवाल में ऑलरेडी यूनिट का यूज किया जाएगा वहाँ पंगा हो सकता है, यह ध्यान रखना। तो ये आपका क्या निकाल लिया आपने, कैपेसिटी निकाल लिया। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग क्या, ये कैपेसिटी तो निकल गया। अब सवाल क्या कह रहे हैं कि अगर तीनों पाइप ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा। तो बोलेंगे सर तीनों पाइप को अगर एक साथ खोलेगा तो ये 15 लीटर भरेगा, ये 10 लीटर, ऊपर से ये 15 लीटर डालेगा इसमें पानी और ये 10 लीटर डालेगा, 15 10 25, और 16 लीटर ये बाहर कर देगा उतना ही देर में। तो 25 आया, 16 निकल गया, बचा कितना, 9 लीटर। 1 मिनट में 9 लीटर, तो 180 लीटर भरने में 180/9 यानी 20 मिनट आंसर हो जाएगा, है ना। कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी अब माइनस सी, अगर ये तीनों हम पाइप को स्टार्ट कर दें तो मेरा टाइम कितना लग जाएगा, टाइम बराबर होता है सर वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क मेरा कितना है, 180 लीटर पानी भरना है। अब तीनों लीटर मिलके अगर भरेगा तो ये 15 लीटर प्लस 10 लीटर, अब माइनस में हो जाएगा 16 लीटर। 16 लीटर पानी ये क्या करेगा, बाहर करेगा। तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 180 अपॉन में 15 10 25 माइनस 16 तो 9, 9 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 20। तो 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, 20 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही, तो क्वेश्चन में दम नहीं था, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। क्या कहते हो आप, समझ में आ गया, आना चाहिए। अगर अभी तक आप देखते आ रहे हो, सारे वीडियोस देखे हो, तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर हम करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक टैंक में पाइप पी 24 मिनट में भर सकता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पाइप पी जो है 24 मिनट में भरता है। उसके बाद पाइप क्यू है जो टैंक को 36 मिनट में भर सकता है। अच्छा, उसके बाद जबकि एक आउटलेट पाइप मतलब पानी बाहर निकालने वाला एक पाइप आर है जो टैंक को 48 मिनट में खाली कर सकता है। 48 मिनट में खाली करता है, मतलब ये माइनस लगा दो, खाली करने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि पहले मिनट में केवल पी क्यू चलता है, मतलब जो भी आगे कह रहा है बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम दिया हुआ तो इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो 24 36 और एल 48 का एलसीएम, तो 48 दूना 96, 96 36 से नहीं कटेगा, 48 किया 144, 144 144 इसका एलसीएम हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, मान लो सर 144 लीटर का मेरा टैंक है। अब ये 24 मिनट में अगर 144 लीटर भरेगा तो 1 मिनट में 24 गुना 6 लीटर हो जाएगा। ये 36 मिनट में 144 लीटर, तो 36 से भाग लगाओगे तो कितना बार हो जाएगा, 3 चौके 12, 120, 4 आएगा ना, ये 4 लीटर हो जाएगा। और 48 से भाग दोगे तो 4 तिया 12, 120, 8 तिया 24, 3 लीटर, ये 3 लीटर खाली करेगा 1 मिनट में। ये 6 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर भरेगा और ये 3 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि पहले मिनट में, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले मिनट में पी और क्यू दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और दूसरे मिनट में तीनों पाइप पी क्यू आर एक साथ खोले जाते हैं तथा यही क्रम चलता है। मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको, वो यहाँ पे क्या मामला चल रहा है, कुछ इस तरह से चल रहा है। यहाँ थोड़ा समझने की बात है। जैसे आगे देखो, फर्स्ट मिनट में क्या हो रहा है, फर्स्ट मिनट में पी प्लस क्यू काम कर रहा है, पी प्लस क्यू ओनली। फिर सेकेंड मिनट की अगर बात करें, सेकेंड मिनट में पी क्यू आर तीनों चल रहा है। फिर थर्ड मिनट में क्या हो रहा है, थर्ड मिनट में पी और क्यू काम कर रहा है। फिर फोर्थ मिनट में क्या हो रहा है, पी क्यू आर काम कर रहा है।
तो इस प्रकार से कब तक काम करता रहेगा, जब तक टंकी भर ना जाए। इस प्रकार से कब तक काम करता रहेगा, जब तक टंकी भर ना जाए। तो कह रहा है बताओ टंकी कितने समय में भरेगा, ऐसा ही पूछ रहा होगा। तो टैंक जो पूरी तरह भरने में कितने मिनट लगेंगे। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है कि देखो फर्स्ट मिनट में पी और क्यू काम किया, पी और क्यू काम कर रहे हैं। सेकेंड मिनट में पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर। मतलब 2 दिन के बाद क्या हो रहा है, यानी 2 मिनट के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। 2 मिनट के बाद अगर रिपीटेशन शुरू हो जाता है, अपने को करना क्या है कि 2 मिनट का काम एक साथ लेना है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे 2 मिनट में टोटल कितने काम हुए। तो पहले मिनट में पी और क्यू काम करेगा, और पी और क्यू मिलकर 6 + 4 यानी 10 लीटर पानी भरेगा। पहले मिनट में 10 लीटर पानी भरेगा। अच्छा, अब दूसरे मिनट में कितना हो जाएगा, पी क्यू आर तीनों काम करेगा। तो 6 4 10 लीटर पानी ये भरेगा, और ये 3 लीटर माइनस कर देगा। समझ रहे हो बात, 6 4 10 लीटर और 3 लीटर माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका। दूसरे मिनट में 6 4 10 माइनस 3 गया तो 7 लीटर पानी भरेगा। तो 2 मिनट में टोटल कितने हो गए, 17 लीटर। 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 17 लीटर। 2 मिनट में 17 लीटर पानी भरेगा। 2 मिनट में 17 लीटर पानी भरेगा। यहाँ तक समझ रही बात। 7 कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं। पहले मिनट में ए पी और क्यू, तो 6 + 4, पहले मिनट में 6 लीटर ये भरेगा और 4 लीटर ये भरेगा, तो 6 4 10 लीटर हो गया। सेकेंड मिनट में 6 + 4 10, अब -3, 10 में से 3 गया तो सेकेंड मिनट में हो जाएगा 7 लीटर। तो 2 मिनट के टोटल कितने हो गए, 2 मिनट में 10 + 7 17 लीटर। अच्छा, 2 मिनट में 17 लीटर, आपको भरना कितना है, 144 लीटर। तो 17 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 2 मिनट में हुए 17 लीटर, बोलेंगे 4 मिनट में कितना होगा। आप लोग सर टाइम को आप डबल कर रहे हो, 2 गुना कर रहे हो, तो काम को भी डबल कर दीजिए। 17 दूना 34 लीटर। तो 144 तक मुझे पहुंचना है, तो 17 का ऐसा कोई मल्टीप्लाई करेंगे इसे नंबर से, ताकि ये 144 हो जाए या इससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 को किससे मल्टीप्लाई करें बताओ। मतलब जब 85 70 70 19 17 36 17 8 8 बार में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बार में ये हो जाएगा 136 लीटर। 9 बार में करोगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। इधर भी 8 बार कर दो, ये हो जाएगा 16 मिनट। बोलेंगे सर 16 मिनट में टोटल कितने हो जाएंगे, 136 लीटर हो जाएंगे 16 मिनट में। लेकिन मुझे भरना कितना है, 144 लीटर। अब कितने बच गए, 36 और 44 तक पहुंचने के लिए 36 4 40 4 44, 8 लीटर और बच गए। अब 8 लीटर सर और भरना है, तो 8 लीटर भरने में टाइम कितना लग जाएगा। तो देखो अब 16 मिनट काम हो चुका है, तो 16 मिनट काम हो चुका है, तो 17वें मिनट में कौन करेगा, ये ऑलरेडी बता रखा है मैंने आपको। देखो पहला दिन ये काम कर रहा है, दूसरा दिन ये, फिर तीसरा दिन ये करेगा, चौथा दिन ये करेगा, पांचवा दिन ये करेगा, छठा दिन ये करेगा। मतलब जो बंदा पहले दिन में करेगा वही बंदा ऑड डेज में आएगा, पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां। तो 17वां दिन यानी ऑड डेज है, तो पहला बंदा जो पहला दिन करेगा वो 17वें दिन करेगा। तो काम करना कितना है, 8 लीटर पानी भरना है। और ये भर कितना सकता है, ये 10 लीटर पानी भर सकता है 1 मिनट में। मिनट की बात है, दिन सॉरी मैंने यूज कर दिया, 3। 17वें मिनट में कौन काम करेगा, ये पी क्यू काम करेगा। और ये 10 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, लेकिन भरना कितना, 8 लीटर। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क 8 लीटर भरना है, लेकिन ये भर सकता है 10 लीटर, तो 8/10 मिनट इसका आंसर हो जाए, मतलब ये हो जाएगा। और तो 8/10 मिनट को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/5। तो टोटल टाइम कितने हो गए, इधर जो आपके यहाँ टोटल 136 + 8 ये 144 लीटर हो गया। और इधर जो टाइम जोड़ोगे तो 16 मिनट + 4/5 मिनट, ये हो जाएगा 16 से ही 4/5 मिनट। 16 से ही 4/5 मिनट अपना आंसर होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन नंबर 3, 16 से ही 4/5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 144 लीटर भरने में 16 से ही 4/5 मिनट लगेगा। क्या समझ में आ रही बात हमको, समझ में आ रहा है बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हुए हैं, कोई ज्यादा टफ था नहीं है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, एक बार खुद से पहले आप पढ़ लो। पी ए पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 45 आवर्स। पाइप बी जो है 50% मोर इफिशियंट है देन ए, एंड पाइप सी कैन फिल द टैंक इन इतना आवर्स लेस देन बी। क्या कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं पाइप ए बी जो है वो 50% मोर इफिशियंट है देन ए से। पाइप बी जो है ए से ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये कहना ये चाह रहा है जैसे ए और बी है, तो पाइप बी ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब पाइप ए की इफिशियंटी अगर मान लो 100 है, तो पाइप बी कितना हो जाएगा 50% ज्यादा यानी 150। तो 50 से कट जाएगा तो इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी 2:3। यानी इस दोनों की जो है इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, ये इफिशियंसी दिया हुआ इफिशियंसी का रेशियो, ये इफिशियंसी है।
तो अगर देखो इफिशियंसी का रेशियो दिया रहे तो टाइम का रेशियो आपका उल्टा होता है, आप जानते हो। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। अच्छा, तो कोई जो टैंक को एक कैन फिल है टैंक में 45 आवर, तो मतलब एक को पूरा काम करने में 45 घंटे लगते हैं। 3 यूनिट का मान अगर 45 घंटे दिया हुआ है, 3 यूनिट का मान 45 घंटे दिया हुआ है, क्या यहाँ से 2 यूनिट का मान निकाल सकते हैं? ये इसका 15 गुना है, 2 का भी 15 गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा 30 आवर। यानी बी पूरे काम को 30 घंटे में कर सकता है। ये तो इसका मतलब ये निकल के आया। ए पूरे काम को 45 घंटे में करता है, ए पूरे काम को 45 घंटे में करता है, तो बी पूरे काम को कितने घंटे में करेगा 30 घंटे में। तो बी को टाइम क्यों कम लग रहा है? क्योंकि बी की इफिशियंसी ज्यादा है। आप देख पा रहे हो बी की इफिशियंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। क्या कहते हो आप? समझ में आ रही ना बात कि बी की इफिशियंसी ज्यादा है, 50% ज्यादा इफिशियंसी है, तो टाइम बेस्ट भाई यहाँ पे इसकी इफिशियंसी 2 है और ये बी 3 काम करता है एक दिन में, तो टाइम 3:2। यहाँ से तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, ए सी कैन फील दैट सेम थिंग इतना आवर्स लेस देन बी। अच्छा, सी ए बी को अगर लगा रहता है 30 घंटे, तो फिर अगर सी को पूछेंगे सी को कितना घंटे लगेगा, तो सी को सर लगेगा बी को जितना लगता है ना उससे 7.5 घंटे कम, बी से 7.5 घंटे कम। तो बी को कितना लग रहा है? बी को लग रहा है 30 घंटे, 30 में से 7.5 घंटे को माइनस करिए, कितना हो जाएगा 22.5 घंटे। तो यहाँ से ये भी निकल गया। सी को कितना घंटे लगेगा? 22.5 घंटे लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे क्या कह रहे हैं? सी कैन फिल द टैंक इन इतना आवर्स। अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ से क्या हम टैंक कितने लीटर का वो निकाल सकते हैं क्या? वो भी निकाल सकते हैं, कैसे? यहाँ से ध्यान से देखना। यहाँ से अगर हम ए की बात करें तो ए की कैपेसिटी कितनी है? ए 1 मिनट में 2 यूनिट पानी डालता है और ए को पूरा टैंक भरने में 45 घंटे लग जाते हैं, और 1 घंटे में 2 यूनिट पानी डालता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना हो जाएगा? ये 2 यूनिट पानी डालता है, अब 45 घंटे इसको टैंक भरने में लग गए, तो 45 × 2 यानी कि आप कह सकते हो 90 लीटर, यानी 90 यूनिट, जो भी आप बोलो 90 यूनिट हो जाएगा, या 90 लीटर समझने के लिए लिख देते हैं। 90 लीटर आपका क्या हो जाएगा टैंक की कैपेसिटी। आप यहां से भी निकाल सकते हो कि बी को जो है बी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी डालता है, अब पूरा टैंक भरने में इसको 30 घंटे लग रहे हैं, तो टैंक की कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी बराबर अगर निकालना है तो कैपेसिटी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ टैंक का क्या मतलब? टैंक की क्षमता, टैंक कितने लीटर का, यानी टोटल वर्क। यहाँ कैपेसिटी ऑफ टैंक का मतलब क्या? टोटल वर्क, ये ध्यान रखना। कैपेसिटी ऑफ टैंक का मतलब क्या हो गया? टोटल वर्क। इसको हम यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ टैंक कुछ अलग मत समझ लेना, मतलब टैंक की क्षमता यानी टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना हो गया? 90 लीटर। यहाँ से भी ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, पूरा टैंक भरने में 30 घंटे लगे, 1 घंटे में 30 लीटर 3 लीटर पानी भरता है, सॉरी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है और टैंक भरने में इसको 30 घंटे लगे, तो टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 × 30 यानी कि 90 लीटर। यहाँ से तो निकल गया भैया टैंक की कैपेसिटी। यहाँ तक समझ में आ रही बात को? क्या क्या रहा है भाई? टैंक की कैपेसिटी। अच्छा, तो सी का कैपेसिटी नहीं मालूम है ना, यहाँ ए का कैपेसिटी मालूम है। ए 2 लीटर पानी भरता है, बी 3 लीटर भरता है, और सी का फिलहाल नहीं मालूम है, तो सी का यहां से निकाल लेंगे। कैपेसिटी ऑफ सी, इसी कलर से लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ सी। तो बोलोगे सर सी का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? तो वर्क अपॉन टाइम। वर्क 90 लीटर पानी, ये कितने घंटे में बढ़ता है? 22.5 घंटे में। तो 22.5 घंटे को आप 45/2, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 22.5 घंटे, 22.5, यानी 22.5 घंटे को हम सीधा क्या करते हैं ना, 22.5 घंटे को लिख देते हैं 45/2 घंटे, लिख सकते हो ना, 45 का आधा, 45/2, तो 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। यहाँ 45 से 2 बार में कट गया, तो 2 × 2 कितने हो गए? 4। यानी कि सी की कैपेसिटी यहां से निकल गया 4 यूनिट। सी का भी आपने निकाल लिया, कैपेसिटी 4 यूनिट है। इतना चीज निकाल लिया। अब आपसे कहा जा रहा है तीनों का कैपेसिटी निकल गया मेरे पास। अब पाइप ए एंड बी को एक साथ एक्स घंटे तक चलाया जाता है, फिर उन्हें बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पाइप सी जो है टैंक को इतने घंटे में भरता है, तो बताना क्या है? एक्स का मान बताना है। चलो भाई, तो पाइप ए और बी, ए और बी समझना बात को, ए और बी जो है वो कितने घंटे तक काम करता है? एक्स घंटे तक काम करता है, एक्स घंटे तक, एक्स घंटे तक काम करता है, ठीक है, प्लस
उसके बाद सी काम करता है, सी काम कितने घंटे तक करता है, एक्स प्लस 9 घंटे तक। और ये लोग जो काम करता है वो टोटल काम कंप्लीट करता है। टोटल काम कितना है, 90 लीटर का टंकी भरना है, 90 लीटर का टंकी भरेगा। यहाँ हो गया। अब ए प्लस बी की जो कैपेसिटी आपको मालूम है, ए का कितना है 3 यूनिट, सॉरी ए 2 यूनिट और बी 3 यूनिट। ए की जगह पे 2 रख दो तो 2 + 3 हो जाएंगे, ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे, सीधा 5 कर दूं। 2 + 3 कितने हो गए, 5, तो ये हो गए 5x। प्लस सी की कैपेसिटी आपने निकाला 4 है, तो 4 गुने एक्स की हो जाएगा 4x, और प्लस सी गुना 9, तो 4 गुने 9 प्लस 36 इक्वल टू 90। 5 + 4 यानी 9x इक्वल टू 90 माइनस 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 36 करोगे कितना हो गया, 36 4 40, अब 50 4 54, यानी 54/9। 9 से सॉल्व करोगे तो ये 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गया, और 6 मेरा आंसर हो गया। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने में जो आगे दिया हुआ इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। इफ द रेशियो बिटवीन द टैंक, इतना जो है ये सब का जरूरत है ही नहीं, इसका बिना यूज का ही x का मान निकल गया। समझ में आया कि नहीं, बताओ, समझ में आ रहा भाई। सबसे पहले क्या क्या किया आप देख लो, यहाँ पे ए और बी का मालूम था, ए और बी का यहाँ पे ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो निकालता है। ये सिंपल था, एक बार देख लेना फिर से आपको क्या क्या मैंने किया है। अच्छा देखो, यहाँ पे x का मान पूछ रहा है तो x का वैल्यू निकाल लिया। अब ये आगे क्या कह रहा है, इफ द रेशियो बिटवीन द टैंक फिल्ड बाय ए प्लस बी टुगेदर एंड टैंक फिल्ड बाय पाइप सी इज 1:2, ए और बी मिलके, ए और बी मिलके कितना पानी भरता है, 3 2 5 लीटर, 5 लीटर पानी भरता है x घंटे में। तो x का वैल्यू 6 आ गया, 6 गुना 5 कितना होता है, 30। और सी जो है, सी का कैपेसिटी 4 है, और सी ने कितना घंटे काम किया, x प्लस 9 घंटे। तो x का वैल्यू 6 है, 6 + 9 15 घंटे, 15 गुना 4, तो 60 लीटर पानी भर रहा है। तो ये आ रहा है ना रेशियो 1:2, यहाँ से आ रहा है, लेकिन इसका जरूरत सवाल में नहीं पड़ा इसका, इसका कोई यूज नहीं है सवाल में, सॉल्व करने में आंसर निकालने में, आंसर से मतलब है, इसका कोई काम नहीं पड़ रहा आंसर निकालने में, है ना, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ तक में मेरा आंसर आ गया। देख लो एक बार फिर से क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ क्रिस्टल। 2 पाइप है, 2 पाइप आपको दिया हुआ है, ए और बी इसी टैंक को 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पहला काम तो ये लिख लेते हैं, ए और बी 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है। ए टैप कैन एम्प्टी द क्रिस्टल। अच्छा, एक तीसरा पाइप है, मान लो ये 30 घंटे में टैंक को खाली करता है। ऑल 3 पाइप टैप्स वर ओपन फॉर 2 आवर्स। ओके, 2 घंटे के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये दिया हुआ है, ये खाली करता है, तो सबसे पहले टाइम दिया है, तो हम लोग को क्या करना है, इफिशियंसी निकाल लेना है। 15 10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। टंकी मेरा 30 लीटर का है, जूम कर लिया मैंने। यहाँ से 15 घंटे में 30 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में 15 दूना 30, 2 लीटर हो जाएगा। 10 घंटे में 30 लीटर, तो 1 घंटे में 3 लीटर। 30 घंटे में 30 लीटर, तो 1 घंटे में 1 लीटर ये खाली करता है। चलो इतना काम तो पहले कर लेना आंख बंद करके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि तीनों नल 2 घंटे तक खुले रहे, इसके बाद याद आया कि खाली करने वाले नल को बंद कर दिया गया। मतलब याद आया तो फिर खाली करने वाला, मतलब समझ रहे हो ना। टंकी यहाँ पे दिया हुआ है, टंकी है, तो 2 नल यहाँ पे पानी भरने के लिए है, 2 नल पानी भरने के लिए है, और 1 नल खाली करने के लिए है। तो क्या होता है, ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, ये 3 लीटर डालता है, और ये 1 लीटर बाहर कर देता है। तो क्या हुआ कि दोनों पाइप को गया स्टार्ट करने, गलती से तीसरा पाइप भी खुला रह गया, और 2 मिनट के बाद इसको याद आया कि तीसरा पाइप जो खाली करने वाला है वो भी चालू रह गया है। 2 मिनट के बाद गया इसको बंद करने के लिए। तो पहले देखो 2 मिनट में टैंक कितना भरा होगा, टोटल 30 लीटर का टैंक है, तो 2 मिनट में, तो ए प्लस बी माइनस सी ये तीनों मिल के 2 मिनट में कितना काम किया होगा, 2 मिनट्स में, 2 मिनट्स वर्क। आप बोलोगे सर 2 मिनट में कितना काम करेगा, 2 3 5 माइनस 1 4, तो 4 गुने 2
8 लीटर पानी भरा होगा। 1 मिनट में देखो 2 + 3 5, 5 में से 1 गया तो 5 लीटर ऊपर से डाला, लेकिन 1 लीटर बाहर निकल गया तो बचा कितना, 4 लीटर। 1 मिनट में 4 लीटर भरा, 2 मिनट में 8 लीटर भरेगा। अब रिमेनिंग वर्क कितने बच गए, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। रिमेनिंग वर्क हो गए 30 - 8, टोटल 30 लीटर का टंकी है, 8 लीटर 2 मिनट में भर चुका है, तो यानी 22 लीटर और भरना है, 22 लीटर भरना है। अब क्या हो रहा है कि अब जो है इस पाइप को बंद कर दिया जाता है, अब पानी बाहर नहीं निकल रहा है, तो अब क्या होगा, अब सिर्फ ऊपर वाला काम कर रहा है, मतलब ऊपर वाला ये दोनों पाइप, 1 मिनट में 3 लीटर और ये 2 लीटर यानी 5 लीटर, ये 2 लीटर डालता है पानी, ये 3 लीटर डालता है, तो 5 लीटर। अब इसको बंद कर दिया, अब 1 लीटर बाहर नहीं जा रहा है ना, तो हाउ मेनी आवर्स मोर वुड टू, मतलब कितना और समय कितना लगेगा, तो बोलेंगे अब जो है इस 22 लीटर को भरने में ए प्लस बी को टाइम कितना लगेगा, ए प्लस बी मिलके इसको टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी, 22 लीटर भरना है और ये दोनों मिलके 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो 22/5 घंटे, 22/5 घंटे हो जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 5 चौके 20, 4 पूर्णांक 2/5, 4 घंटे, 2/5 घंटे, 2/5 घंटे को मिनट में चेंज करोगे, 2/5 को अगर मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में चेंज करने के लिए, 5 से 12, 12, 12 दूना 24, क्या हो जाएगा 4 घंटे और 24 मिनट, 4 घंटे 24 मिनट अपना आंसर आ रहा है, 4 घंटे एंड 24 मिनट, सॉरी 4 घंटे 24 मिनट, फर्स्ट नंबर ऑप्शन 4 घंटे 24 मिनट आंसर आ रहा है। क्या समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो ये बताओ, कमेंट बॉक्स में बताया करोगे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में बताया करो। देखो ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 इनलेट पाइप, पानी भरने वाला पाइप है, इसी टैंक को उतने ही समय में भर सकता है जितने समय में 3 आउटलेट पाइप यानी खाली करने वाला पाइप जो है समान कैपेसिटी का, ये दिया हुआ है, पानी भरने वाला जितने भी पाइप है उसकी कैपेसिटी सेम है, पांचों पाइप का, खाली करने वाला जो 3 पाइप है उस तीनों का भी कैपेसिटी सेम है। तो कह रहा है कि 5 जो पानी भरने वाला है वो उतने ही समय में भर सकता है जितने समय में 3 जो है खाली करने वाला पाइप खाली करता है, खाली कर सकते हैं। यदि पहले मिनट में 2 इनलेट पाइप और 1 आउटलेट पाइप खोले जाते हैं, आउटलेट मतलब पानी बाहर निकालने वाला, इनलेट मतलब भरने वाला, तथा दूसरे मिनट में 5 इनलेट पाइप और 2 आउटलेट पाइप खोले जाते हैं, क्या हो रहा है पहले मिनट में 2 इनलेट पाइप, 5 में से 2 को, और 1 आउटलेट पाइप को खोला जाता है, दूसरे मिनट में 5 इनलेट पाइप और 2 आउटलेट पाइप को खोले जाते हैं, और यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, फिर से 2 इनलेट पाइप 1 आउटलेट पाइप, फिर 5 इनलेट पाइप 2 आउटलेट पाइप, इससे चलता रहता है। तो टंकी जो है 30 मिनट में भर जाता है, इस प्रकार से क्या होता है टंकी 30 मिनट में भर जाता है। तो कह रहा है कि 2 आउटलेट पाइप जो है पूरी तरह भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा, एक क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है मामला आपको, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करो, थोड़ी सी आप समय लगाओ इसमें, देखो कैसे बन रहा, कैसे बनेगा, खुद से करोगे तो मज़ा आएगा, है ना, खुद से एक बार ट्राई कर लो, उसका फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, मैं भी करता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 5 इनलेट पाइप है, तो मान लेते हैं ना यहाँ पे देखो इनलेट पाइप पानी भरने वाले की एक पाइप की कैपेसिटी मान लेते हैं एक्स है, मतलब एक्स लीटर पानी वो मिनट है, तो मिनट 1 मिनट में भरता है एक पाइप अगर एक्स लीटर भरता है तो 5 पाइप मिलकर कितना पानी भरेगा 1 मिनट में, 5x लीटर पानी भरेगा। और जितने भी आउटलेट पाइप है पानी बाहर निकालने वाला, उसकी कैपेसिटी हम मान लेते हैं y है, 1 मिनट में खाली करने वाला जो पाइप है वो y लीटर पानी खाली करेगा एक पाइप, तो 3 पाइप मिलकर कितना खाली करेगा, एक पाइप y लीटर तो 3 पाइप मिलकर 3y लीटर खाली करेगा। अब सवाल कह रहा है कि 5 पाइप जो भरने वाला है, पानी भरने वाला, वो पांचों मिलके जितना पानी भरता है, खाली करने वाला 3 पाइप जो है उतना ही पानी उतने समय में खाली करता है, मतलब 5 पाइप मिलके 1 मिनट में मान लो 5x लीटर पानी भरता है, तो y जो है 3 खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में 3y लीटर खाली करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर है, बराबर है, सवाल कह रहे हैं पढ़ लो अच्छे से। 5 इनलेट पाइप समान क्षमता वाला किसी टंकी को उतने ही समय में भरता है जितने समय में 3 आउटलेट पाइप उसको खाली करता है, मतलब इसकी कैपेसिटी ये दोनों बराबर है, 5x = 3y। यहां से जो है x/y हो जाएगा 3/5। x क्या है इनलेट पाइप,
वाई क्या है? इनलेट, इनलेट पाइप, पाइप की जो कैपेसिटी है वो एक्स है, और आउटलेट पाइप की जो कैपेसिटी है वो वाई है, एक का। यहां से एक्स और वाई की कैपेसिटी ये दी हुई, इनलेट है ना, इनलेट पाइप की कैपेसिटी, याद है ना, कैपेसिटी बोल रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं। तो एक्स और वाई का रेशियो हो जाएगा 3:5। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें यदि पहले मिनट में 2 इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप खोले जाते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है सवाल में, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रंग बिरंगा कलर से थोड़ा मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना कि 2 इनलेट पाइप, यदि पहले मिनट में 2 इनलेट पाइप। अच्छा, आप एक चीज मुझे बताओ, एक पहला जो इनलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप जो है, वो एक पाइप 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, और आउटलेट पाइप 1 मिनट में 5 लीटर पानी क्या करता है? बाहर फेंक देता है। तो अगर सवाल क्या कह रहा है कि फर्स्ट मिनट में फर्स्ट मिनट में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, पहले मिनट में 2 इनलेट पाइप आप चालू कर रहे हो। 2 इनलेट पाइप, तो एक पाइप 3 लीटर पानी भरेगा, दो पाइप मिलके 3 दूना 6 लीटर पानी भरेगा, 6 लीटर पानी भरेगा। लेकिन एक आउटलेट पाइप भी आप चालू कर रहे हो, एक आउटलेट पाइप 5 लीटर पानी 1 मिनट में बाहर फेंक सकता है। तो 6 लीटर पानी गया टंकी में और 5 लीटर बाहर हो गया, तो टंकी में बचा कितना पानी? 1 लीटर पानी। फर्स्ट मिनट में टंकी कितना भरेगा? 1 लीटर पानी भरेगा। कैसे? तो 2 इनलेट पाइप आप चालू कर रहे हो और एक आउटलेट पाइप, तो ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो दो पाइप मिलकर कितना भरेगा? 6 लीटर। और एक पाइप जो खाली करेगा ये 5 लीटर खाली करेगा, तो 6 में से 5 गया तो 1 लीटर। तो फर्स्ट मिनट में टंकी में कितना भरेगा? 1 लीटर। अच्छा, अब आते हैं हम सेकेंड मिनट पे। सेकेंड मिनट, सेकेंड मिनट में क्या खेला हो रहा है, ये देखो खेला क्या हो रहा है, देखो सेकेंड मिनट में आप क्या कर रहे हो, दूसरे मिनट में 5 इनलेट पाइप और 2 आउटलेट पाइप को खोल रहे हो। तो 5 इनलेट पाइप मतलब एक इनलेट पाइप 3 लीटर पानी डालता है 1 मिनट में, तो 5 पाइप अगर स्टार्ट कर दोगे, 5 या 15 लीटर, 15 लीटर ही पानी डालेगा। लेकिन आउटलेट पाइप आप कितना चालू कर रहे हो? 2 आउटलेट पाइप, एक पाइप 5 लीटर बाहर फेंक देगा, दो पाइप मिलकर 5 गुना 2 10 लीटर बाहर फेंक देगा। 15 में से 10 गया तो 5 लीटर। सेकेंड मिनट में टंकी में कितना पानी जाए भरेगा? 5 लीटर। फिर आप क्या कर रहे हो, थर्ड मिनट से रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। थर्ड मिनट में फिर क्या होगा, फिर 1 लीटर पानी जाएगा, फिर 5 लीटर पानी जाएगा चौथे मिनट में, फिर 5वें मिनट में 1 लीटर, फिर 5 लीटर। ये प्रक्रिया चलता रहेगा, ये प्रक्रिया क्या होगा, चलता रहेगा। और कह रहे इस प्रकार से टंकी मेरा कितने मिनट में भर जा रहा है? इस प्रक्रिया में 30 मिनट में टंकी मेरा पूरी तरह से भर जाता है। तो 2 आउटलेट पाइप जो है पूरी तरह भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो अब बोलो, देखो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। यहां पे देखो बोलेंगे सर कि 2 मिनट के बाद रिपीटेशन शुरू होगा। पहले मिनट में 1 लीटर पानी भरा टंकी में, और 5 लीटर पानी, सेकेंड मिनट में 5 लीटर भरा, फिर से थर्ड मिनट में 1 लीटर, फिर 5 लीटर, 1 लीटर 5 लीटर, ये चलता रहेगा। तो हम बोलेंगे कि सर देखिए 2 मिनट में जो है ना, 2 मिनट में कितना पानी भरा? आप बोलोगे सर 1 और 5 6 लीटर। सर बोलेंगे 2 मिनट में मेरा कितना पानी भरा? ब्लैक कलर में, ब्लू कलर से लिखेंगे। देखो 2 मिनट में कितना भरा? आप बोलोगे सर 2 मिनट में कितना भरा? तो 1 और 5 6 लीटर, 1 और 5 6 लीटर। पहले मिनट में 1 लीटर, दूसरे मिनट में 5 लीटर, तो 6 लीटर हो गए। यहां तक मामला समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? 6 मिनट। अब करा टंकी भरने में 30 मिनट टाइम लगा, 30 मिनट, ये सवाल में दिया हुआ है। तो 2 मिनट में अगर 6 लीटर, तो आप ही बताओ सर 30 मिनट अगर लग गए टंकी भरने में, इसका मतलब टंकी मेरा कितने लीटर का होगा? 2 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, तो 30 मिनट, 30 जो है 2 का 15 गुना है, तो 6 का भी 15 गुना कर दो। 6 का 15 गुना, 15 गुना 6 कितने हो जाएगा? 90 लीटर। कितना हो गया? 90 लीटर। तो भैया यहां से क्या पता चल गया, यहां से ये पता चला कि जो टंकी है मेरा छत के ऊपर, वो 90 लीटर का टंकी है। यहां से पता चल गया 90 लीटर का टंकी है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ? 30 मिनट लगता है, सवाल में ये दिया हुआ है कि 30 मिनट लग रहा है टंकी भरने में, 30 मिनट लग रहा है टंकी भरने में, ये सवाल में दिया हुआ है। और मुझे पता है कि सर 2 मिनट में जो है, 2 मिनट में 1 और 5 6 लीटर भर रहा है।
तो 2 मिनट में सर अगर 6 लीटर भर रहा है तो 30 मिनट में कितना भरेगा? 2 का 15 गुना तो 6 का भी 15 गुना, यानी 90 लीटर भरेगा। देखो पता चल गया, किसी को बताना मत, ये पता चल गया है 90 लीटर का टंकी है। अब आपसे कह रहा है तो ये बताओ कि 2 आउटलेट पाइप जो है पूरी तरह भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा? अब आप ही मुझे बताओ, एक आउटलेट पाइप 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली करता है, तो 2 आउटलेट पाइप को अगर लगा देंगे तो 10 लीटर पानी 1 मिनट में गायब हो जाएगा। तो 90 लीटर गायब होने में कितना टाइम लगेगा? तो बोलेंगे, अब देखो ये सब चीज लिखते नहीं है, आप समझ रहे हो तो आप फटाफट आंसर बताना मुझे। 90 लीटर गायब होने में कितना टाइम लगेगा? मिनट में ये 5 लीटर एक पाइप, तो 2 पाइप 10 लीटर, तो 90 लीटर गायब होने में 90/10 यानी 9 आंसर। कितना आंसर? 9 आंसर। लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने छोटे भाई बहनों के लिए लिखूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं तो नहीं सर लिखते नहीं हो आप, पता नहीं चल रहा है मुझे को, मैं लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो 2 आउटलेट पाइप को जो टाइम लगेगा, 2 आउटलेट पाइप को जो टाइम लगेगा टैंक खाली करने में, टाइम बराबर होता है सर वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क 90 लीटर का टंकी है और कैपेसिटी 2 आउटलेट पाइप मिलके 5 लीटर एक पाइप, 2 पाइप मिलके 5 दूना 10 लीटर खाली करता है। 10 से भाग दे दो तो 9 मिनट आंसर। 9 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्या बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आएगा अगर आप ये वीडियो पहली बार देखने के आ गए, इससे पिछला नहीं देखे हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अगर आप शुरू से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये शायद लास्ट था, हाँ ये लास्ट है। तो अभी जो है हम पाइप एंड किस्टन के, ऐसा नहीं कि अब सवाल ही नहीं है, सवाल तो बहुत सारा है, लेकिन आपको मोटा मोटी जो है ना सारे टाइप से क्वेश्चन करवा दिया गया है। तो आप इसको देखो, रिवीजन करो, और जो है हम एक बार क्या करते हैं और सारे टॉपिक जो है दूसरे दूसरे टॉपिक पहले उसको एक बार करवा लेते हैं। अब बाकी उसके बाद जो है हम इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस होंगे उसको जो है आपको करवाता रहूंगा, है ना। काफी टाइम है हमारे पास, मैं धीरे धीरे इस पे अपलोड करता रहूंगा। आप लोग को अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक वगैरह कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ अपने दोस्तों को भी बताओ। इससे क्या होगा, मैं भी मेहनत करूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर सपोर्ट करोगे आप, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।